एपिसोड की शुरुआत में हमें सादो दिखाया जाता है जिसकी फाइट में अच्छे से धुलाई लगाई जा रही थी। तो अब सादो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे को कैसे हराया जाए। तो गातिन उसे वार्निंग देने लगता है कि लड़के, मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता हूँ, बेहतर होगा तुम वापस लौट जाओ। मगर सादो हिमे को बचाए बिना लौटना नहीं चाहता था, तो वो हिम्मत करके हमला करने लगता है। मगर उसकी ये अड़ियलपंथी गातिन को जरा भी पसंद नहीं आती है, जो गुस्से में सादो पर धुआंधार अटैक्स करने लगता है, जिससे अब सादो की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तो गातिन उसे टॉन्ट करने लगता है कि लड़के, मुझे अच्छे से मालूम है कि अभी तक तुमने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया है। अगर तुम अपनी पावर्स को ऐसे ही छुपाते रहे तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मगर सादो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, जो सब देखकर गातिन काफी ज्यादा अपसेट था। तो वह फाइनली सादो को मारने के लिए रेडी हो जाता है। मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था, क्योंकि टाइम रहते सादो उसके वार को रोक लेता है। सरप्राइजिंगली सादो की आर्म फर्दर इवॉल्व हो चुकी थी, जिसे देखकर गातिन काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि सादो की आर्म उसे हॉलोस जैसी फीलिंग देने लगती है, मानो ये ह्यूमन एक हॉलो हो, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा अरांकास की तरह हॉलो पावर्स को यूज कैसे कर सकता है। जिस पर सादो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि मुझे भी इस बात का पता हॉलो वर्ल्ड आने के बाद ही लग पाया था कि मेरी पावर्स हॉलोस को बिलोंग किया करती हैं, क्योंकि हॉलो वर्ल्ड में आने के बाद मेरी पावर्स कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। जैसी एक्साइटमेंट मैंने ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी में महसूस नहीं की थी, मानो मैं और मेरी पावर्स घर लौट आए हूँ। जो बात सुनकर गातिन काफी ज्यादा हैरान था, पर सादो कंटिन्यू करने लगता है कि हॉलो वर्ल्ड आते ही मुझे एहसास हो चुका था कि हॉलो वर्ल्ड की रेशी मेरे लिए न्यूट्रिएंट्स का काम किया करती है, और इसी रेशी की वजह से मेरी पावर्स दिन रोज बढ़ती जा रही हैं। जो बात सुनकर गातिन को समझ आ जाता है कि बंदा ह्यूमन होने के बावजूद अरंकट जैसी पावर्स का यूज कर सकता है। साथ ही उसे सादो से डेंजरस फीलिंग आने लगती है कि ये बंदा अब उसका सामना कर सकता है। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सादो उस पर अटैक्स करने लगता है, जिससे गातिन की बुरी हालत हो चुकी थी। मगर वो ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता है, तो वो अपनी सुपर स्पीड टेक्निक सोनिदो का यूज करके हमले करने लगता है। मगर अब इवॉल्व होने के बाद सादो की पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जो बड़ी आसानी से एफ्रो के वार को रोक लेता है। जो सब देखकर एफ्रो काफी ज्यादा हैरान था, मगर वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले सादो उसे अच्छे से धोने लगता है। ऑब्वियसली वो प्रीवियस पिटाई का बदला लेना चाहता है। जल्दी सादो एफ्रो पर भारी पड़ने लगता है, जिससे अब एफ्रो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उनके रोल्स पूरी तरह से बदल चुके थे, जिससे अब उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इस लड़के को कैसे हराया जाए। मगर उसके दिमाग में कोई आइडिया आ पाता उससे पहले ही सादो फुल पावर के अटैक करने लगता है, जिससे अब गातिन पिंच में पड़ चुका था। तो उसे मजबूरी में अपनी रियल फॉर्म को धारण करना पड़ता है, जिसे सेंस करके सादो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि रियल फॉर्म को धारण करने के बाद गातिन की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो एनर्जी को इकट्ठा करके सादो पर हमला करने लगता है। मगर सादो की इवॉल्व हुई आर्म कुछ ज्यादा स्पेशल थी, जो बड़ी आसानी से बंदे के वार को रोक लेती है। जो सब देखकर गातिन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस लड़के ने उसकी फुली पावर अटैक को आसानी से रोक लिया था। तो सादो उसे क्लियर कर देता है कि मेरी ये आर्म थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि इस आर्म में मेरे दादाजी की स्पिरिट रिजाइड किया करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए फाइट किया करते थे। यानी मेरी ये आर्म सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, ताकि मैं इस आर्म के थ्रू खुद को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मगर उसकी दूसरी आर्म को देखकर गातिन काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सादो की दूसरी आर्म भी इवॉल्व हो चुकी थी। तो सादो उसे क्लियर करने लगता है कि मैं प्रोटेक्शन के साथ साथ अटैक्स भी कर सकता हूँ। जो बात सुनकर एफ्रो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सादो की दूसरी आर्म से उसे क्रीपी फीलिंग्स आने लगी थी, मानो ये आर्म उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकती है। मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता था, तो वो फुल पावर के साथ अटैक्स करने लगता है। सरप्राइजिंगली अटैक्स का सादो पर जरा भी असर नहीं होता है, जो सब देखकर गातिन काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद सादो मौका मिलते ही बंदे को जोरदार पंच मार देता है, जिससे बंदे की बत्ती
एक ही बार में गुल हो चुकी थी। साथ ही दीवार के ऊपर प्यारा सा सिंबल बन जाता है जो कि सादो की लेफ्ट आर्म डियाब्लो को बिलोंग किया करता था। यानी अब सादो ये फाइट जीत चुका है। तो वह गातेन को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि सिर्फ गातेन की वजह से उसकी आर्म्स इवॉल्व हो पाई थी। तो अब वो गातेन का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। मगर वो यहाँ से जा पाता उससे पहले एक और अरंकार यहाँ आ जाता है जिसे देखकर गातेन की पूरी तरह से फट चुकी थी। तो वो सादो की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यासुतरो सादो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि तुम किसी भी जन्म में इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बंदा असली एस्पाडा है। मगर सादो उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर फाइट के लिए रेडी होने लगता है। सरप्राइजिंगली बंदा इतना पावरफुल था कि सादो के अटैक्स का उस पर जरा भी असर नहीं होता है। साथ ही सादो के अटैक्स को झेलने के बाद अरंकार काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसकी नजर में सादो बहुत ही कमजोर है जिससे अब वो फाइट करना नहीं चाहता था। तो वो एक ही बार में सादो को इंजर कर देता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।